दोस्तों, गायत्री परिवार के फाउंडर श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित बांग में मरणोत्तर जीवन तथ्य एवं सत्य के पेज नंबर 1.47 के चैप्टर प्राण चेतना की झलक झांकी मृत शरीरों में, इसमें एक घटना दी गई है अनाया लेबनान के सेंट चारवेल मेकॉफ की। ये जो सेंट थे वो मेरोन मठ के मठाधीश थे और 1898 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो मठ के नियमानुसार अन्य मठाधीश की तरह उन्हें भी एक कब्र में दफना दिया गया। तो उनकी कब्र के चारों तरफ एक विशेष प्रकार का दुर्गंधमय वातावरण कई सप्ताह तक बना रहा। फिर एक दिन तीव्र मूसलाधार वर्षा के कारण चारवेल का शव उफनता हुआ कब्र के बाहर आ गया। शरीर पर सड़ने गलने के नामो निशान तक नहीं पाए गए। शव को धोकर साफ किया गया और लकड़ी के एक ताबूत में बंद करके मठ के प्रार्थनालय में सुरक्षित रख दिया गया। कुछ दिनों बाद उस शरीर से एक विलक्षण तैलीय तरल पदार्थ मतलब ऑयल बाहर निकलने लगा और इससे रक्त और मीठे की सम्मिश्रित सुगंध निकलकर वातावरण में चारों ओर फैलने लगी। इस तरल पदार्थ से शरीर पर ढके कपड़े भीग जाते थे, जिससे एक सप्ताह में उन्हें 2 बार बदलकर पहनाया जाने लगा। फिर सन 1927 में चारवेल की मृत्यु के 29 वर्ष बाद उनके शरीर का चिकित्सकों द्वारा निरीक्षण किया गया और उसे निर्दोष पाया गया। चिकित्सकों की रिपोर्ट और उपस्थित जनसमुदाय के साक्षात्कार को लिपिबद्ध करके एक जिंक के एक ट्यूब में बंद करके और ताबूत को सामने वाली दीवार में रखकर ईंटों से चिनाई करा दी गई। फिर 1950 में रक्षकों ने सूचित किया कि ताबूत के सामने मठ की दीवार से एक विचित्र सा तरल द्रव बाहर निकल रहा है। कब्र को तोड़कर ताबूत से बाहर निकाला गया और पादरी तथा चिकित्सा अधिकारियों के सामने शरीर का परीक्षण किया गया। तो चारवेल के शरीर को देखने पर लगता था जैसे चारवेल गहन निद्रा में सो रहे हों। शरीर पर ढके कपड़े फट गए थे और विशेष प्रकार के एक तैलीय द्रव में भीगे हुए थे। ताबूत में 3 इंच मोटी तैलीय तरल परत जम गई थी, जिसे निकालकर ताबूत की सफाई की गई। ताबूत के पास दफन की गई जिंक की ट्यूब को खोलकर देखा गया। जो जिंक की ट्यूब 1927 में चिकित्सकों की रिपोर्ट और जनसमुदाय के साक्षात्कार को लिपिबद्ध करके दफनाई गई थी ताबूत के साथ, उसी को अब 1915 में खोला गया। तो उसमें जो भी घटनाएं लिखी हुई थी उसकी तुलना वर्तमान घटना से की गई तो दोनों में समानता ही मिली। चारवेल के शव को फिर से ताबूत में बंद करके और पुनः वहीं दफना दिया गया। ऐसे ही दूसरी घटना इसमें ईसाई महिला मारिया अन्ना की दी गई है। उनकी मृत्यु के 107 साल बाद सन 1731 की खुदाई में इनका शरीर मिलता है। तो मूर्धन्य चिकित्सकों और सर्जनों की 11 सदस्यीय टीम ने मारिया के मृतक शरीर का परीक्षण किया। तो शरीर पर कहीं सड़ने गलने के नामो निशान तक नहीं थे। पूरा शरीर उनका कोमल, सुरम्य, ओज से परिपूर्ण और एक विशेष प्रकार की खुशबू से सुवासित था। अच्छा, शरीर के बाह्य अंगों और अंतरंगों में एक विशेष प्रकार की चिकनाई लगी हुई थी। अनुसंधान की कड़ी में कुछ नया पाने के लालच में चिकित्सकों ने शरीर का शवोच्छेदन किया। कोई नई कड़ी तो उनके हाथ नहीं लगी, लेकिन विशेष प्रकार की खुशबू से उनके हाथ कई दिनों तक सुगंधित बने रहे। सुगंध के गायब हो जाने के भय से डॉक्टरों ने कई दिन तक अपने हाथ तक नहीं धोए। ऐसे ही और भी कई सारी घटनाएं दी हैं पोलैंड के जेसुइट संत एंड्रयू बोबोला की, और भी बहुत सारे हैं। तो ये सब में घटनाएं जो हैं वो लोगों को आश्चर्यचकित कर देती हैं, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि आमतौर से शरीर तो मृत्यु के उपरांत तेज़ी से सड़ने लग जाता है और शरीर में खुद ही बिखर जाने के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर कृमि कीटक उत्पन्न होते हैं और वो उसे खा पी कर समाप्त कर देते हैं। ये कार्य और भी जल्दी हो सके तो इसके लिए प्रकृति में कुछ ऐसे प्राणी उत्पन्न किए गए हैं जो कि मृत शरीरों की तलाश करते रहते हैं और जहाँ कहीं भी मिलते हैं उसे रुचिपूर्वक उन्हें समाप्त कर देने के कार्य में जुट जाते हैं। और कुटुंबी लोग तो अपने ढंग से इस कार्य को पूरा करते हैं और प्रचलनों के अनुसार सबको जला दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है या बहा दिया जाता है। लेकिन ऐसी घटनाएं जो सामने आती हैं
तो इनमें क्या होता है ना कि किसी प्राण चेतना की संभावना पाई गई, इसी के कारण वो शरीर जो होता है वो सड़गल नहीं पाया। और ये घटनाएं जो होती हैं वो विशेषकर संत स्तर के शरीरों में ही पाई जाती हैं। और इनमें गोवा के संत फ्रांसिस का उदाहरण भी प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, जहाँ लाखों क्रिश्चियन नर नारी उनके दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। ऐसे ही सेंट निकोलस, जिन्हें हम सांता क्लॉज के नाम से जानते हैं, इनके बारे में भी बोला जाता है कि इनकी कब्र से ऑयल निकलता है और हर साल इस ऑयल को 9 मई को इकट्ठा किया जाता है। फिर इसे पवित्र जल में मिलाकर और भक्तों में बांट दिया जाता है, जिसे कि होली ऑयल बोलते हैं या मन्ना भी बोलते हैं। तो ये संत कौन होते हैं? संत तो वही लोग होते हैं जिन्होंने अपने आप को पहचान लिया, अपनी चेतना को पहचान लिया, अपनी आत्मा में स्थित हो गए। और जिसने अपने आप को पहचान लिया उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं होता है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।